मैं चादर ले लेनी आ। साडी हुकूमत को ना चादर लाजमी कर देनी चाहिए कि साडियां जनानियां अनभौली ना मारिया जान। ओ मोटरवे ते होने वाले हादसे च भी उस जनानी अनभौली मारी गई। जे ओनू पता हुंदा ना कि चादर ते चार दीवारी तो बाहर ओदी जिंदगी ते इज्जत दी कीमत मुक जांदी है ते ओ कदी उस वेले घरों बाहर नहीं निकलदी। होर ते होर ओ पुलिस दा बड़ा अफसर उन्हें तो यह भी कह दिता सी कि भला उस जनानी नू राती इन्नी देर कल्ले घरों बाहर जाने की लोड़ की सी। हाँ इन्हां नू चाहिए कि बाहर ना बैनर लिख के ला देन कि रात 10 बजे तो बाहर कोई औरत बाहर नहीं निकलेगी। फिर भावें जाना बच जान ते नाले ओ अखबार च भी ते छपिया सी ना कि उस औरत ने उस दिन अपने खसम नू फोन नहीं किया बल्कि अपने एक मर्द यार नू फोन किया। किड्डी गुजी सट मारी सी ना उहदे जख्मां दी कह के। हाय ओए मैं ते कल्ली रहनी आ ते जे पुलिस नू पता लग गया इस तो पहले क्यों उत्ते आन मैं थले डुर जानी आ। पर नहीं पहले बारी नहीं देखा ते सही थले होंदा कि पे ए हनीफ पुलिस नू की दस रहा है किथे होया ते नहीं दस रहा कि मैं एक्ट्रेस हाँ ते नाले कली भी रहनी हाँ। ले जे उन्होंने यह पता लग गया तो साड़ी इज्जत ते जान ते उनकी पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है ना। फिर पता नहीं पुलिस वाले मेरे बारे च की सोचन। हुण मैं की करा एक और पहाड़ एक इंच पार होएगा। हेलो लगदा उत्ते ही आ गए। हाँ जी आ जाओ। हाँ जी मैं ही सदा साहब मैं ही तुहानू कॉल की सी। अच्छा अच्छा वो बंदे नाल ते साडी गल होई है पर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। हाँ जी ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ओ जी आज ना आसमा उसल च ना हनीफ अपनी गुड्डी आसमा ना थल्ले वाले पोर्शन च रहिंदा है। आज जदों ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ बड़ा मारिया ते मदद लैण पार उत्ते मेरे कोल आ गई। असल च ਉਹਨਾਂ ਦਾ फोन भी खो लिया सी ते ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ नंबर तो अपने मापिਆਂ ਨੂੰ फोन करना सी। ਐਡੇ ਚ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦਾ? आसमा। हाँ वो कितने में ऐसे? पीछे वाले कमरे च जी। बुलाओ। अच्छा जी मैं बुलानी हाँ। पैड़िए तेरी गलती की है पैड़िए तेरी गलती की है इन्ना कि तू सच्चा बोले। पैड़िए तेरी गलती की है इन्ना कि तू पर पे तोले। जेड़ा तेरी कथा नू बदले ऐसा ना कोई जादू मंतर। तेरी राम कहानी अंदर रावण राम च कोई ना अंतर। एक ने तेरी लाज नू लुटिया दूजे तेनू अग विच सुटिया। पैड़िए तेरी गलती की है सबक सिखावन हिलडुल ना कर सीधी बह तू। सबक सिखावन हिलडुल ना कर सीधी बह तू। जानवर सूंघ के मुड़ जाएगा बस मोई रह तू। आसमा आई सी पर वो बार बार यही कहती रही कि मैनू हुण मदद की लोड़ नहीं। मेरे मापे आके आप ही सारा मसला निबेड़ लैणगे। अरे उन्होंने की हो गया? पुलिस दे आने तो पहले तो मेरे मोढे नाल मोढा ला के खलोती हुई सी फिर एकदम उन्होंने की होया? एक पल नूं ते मैनूं इंज लगा कि मेरे को भी डरदी पई है। फिर उन्हें क्या कि मैनूं हैरान ही कर दिता कि मैनूं पुलिस को बुलाने की लोड़ ही की सी। फिर मैं भी कह दिता पुलिस नूं मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए बुलाया है। पता नहीं उन्होंने की हो गया। वो तो मेरे को तहफ़्फ़ुज़ लैण आई सी ना ते फिर मैं पुलिस को मदद क्यों नहीं मंगी? वो क्यों डरदी पई सी पुलिस कोलों? ले ओहदे ते कपड़े भी मेरे नालों सही सन ते ओह ते रहंदी भी अपने खसम दे बच्चियां दे नाले कली नहीं रहंदी ते नाले बाहर काम भी नहीं करदी। ये मसला किते और है। ये मसला ये खराबी मेरे कपड़ियां मेरे बाहर काम करन या मेरे कल्ले रहन च नहीं है। ये मसला किते और है।
बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ी मदद की थी मेरी। जी 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 जी। मेरे नज़दीक तो ये है कि हम जितने मर्जी ये इकदाम कर लें, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जाएं, बेशक यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज की तरफ से बेशक हज़ार औरत मार्च वगैरह हो जाएं, जब तक हम फंडामेंटल लेवल पे जाके एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे तब तक औरत मार्च का रिज़ल्ट कोई इस तरह खास निकलेगा नहीं। जो असल इंसाफ की बात यह है कि हमें इस पूरे माशरे में सेम हुकूक चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अब हम जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उसके में थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन आती है कि हम औरतों को आगे करते हैं। असल चीज़ है इस बीमारी को ख़त्म करना कि हमें औरतों को आगे करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑलरेडी उनके साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हों कि वो उन चीज़ को जिस तरह हम लोग मर्द एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग भी उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें किसी किस्म का डर ना हो और किसी भी किस्म की माशरे में कोई पाबंदी बंदिश वगैरह ना घर की तरफ से ना फैमिली की तरफ से। जैसे कि अब कुछ और ख़वातीन होती हैं वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहती हैं शादी करेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें या फिर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, लेकिन वो शादी के बाद भी नहीं आता क्योंकि मर्दों की मेंटालिटी तो वही है और ससुराल की मेंटालिटी वही होती है। तो पर्सनली जो कहते हैं ना औरत मांगे असल इंसाफ, उसका मकसद जो है वो यही है कि हम इसको फंडामेंटल लेवल पे एजुकेशन को चेंज करें ताकि लोगों के अंदर रिसेप्टिवनेस आए औरत मार्च के अंदर की। इस मार्च के बिल्कुल इंटरेस्ट के ऊपर मजहबी रहनुमा और शुरा जो हैं उन्होंने भी एक धरना दिया और उन्होंने कहा ये सरासर बेहयाई है, जबकि औरत का तकद्दुस, उसकी चार दीवारी, चादर और ऐसी चीज़ें, आप इसमें कितनी हकीकत समझते? जी पर्सनली मज़हब तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है लेकिन इस पर बात करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस मज़हब ने आके ख़वातीन को बराबर हकूक़ दिए थे उसी मज़हब के जब आगे बढ़ते गए लोग उन्होंने आके उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। और ये सारी मिसालें जो है अर्ली इस्लामिक एज से शुरू होती हैं। जैसे हज़रत उमर के दौर में उससे पहले ख़वातीन का लोगों के अंदर जो था एजुकेशन को वो आगे करती थी। हज़रत आयशा से 4000 से ज़्यादा हदीस ली हुई हैं इमाम बुखारी, इमाम ज़ोली ने। और अगर तो वो उनका मेल मिलाप ना होता मर्दों के साथ और वो भी एक अच्छे पर्पज़ के लिए, तो इतनी सारी अहादीस हमारे पास ना पहुँचती। तो मजहबी तबके का इस चीज़ को डिस्करेज करना मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी जारहाना सोच है और इस चीज़ से हमें बाहर आना चाहिए क्योंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और उसके कुछ असूल वगैरह हैं। उन असूलों में से कुछ ये है कि ख़वातीन को उतनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और किसी भी किस्म के ये जो मजहबी लोग इसको आके डीरेल करने की कोशिश करते हैं, औरत की जगह चार दीवारी में है या फिर बंद है, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 54-56% ख़वातीन हैं। हम आधी कौम को अगर घर बिठा देंगे तो इकॉनमी कैसे आगे चलेगी? ये अभी ये बेसिक सवाल है इस टाइम पे जो एड्रेस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम वापस चले जाएं कि मज़हब क्या कहता है। ये मज़हब ने तो हमें आज़ादी दी है हुदूद में रह के।